हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जयेश विलियम एंड वेलकम टू जस्ट विज्ञान। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में से कुछ खास रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो लोग तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनकी भी बहुत काम आती है रिएक्शन। तो कई बार हम लोग ना इसमें जम्बल्ड हो जाते हैं, तो उन सारी परेशानियों को आज हम लोग दूर करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास रिएक्शन के बारे में बेटा, जिसका नाम है हम लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, कहने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत सारी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर हैं और बच्चे इस चीज से परेशान रहते हैं कि सर इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी सारी रिएक्शन है, सारी रिएक्शन तो सेम सेम है, हम कैसे याद करेंगे। देखिए, इसका तरीका केवल एक ही है कि आप जो भी रिएक्शन पढ़ते हैं उसको लिखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, एक चार्ट प्रिपेयर करिए हर चैप्टर का अलग अलग। तब जाकर के डेली आप उसको देखोगे, तब आपको उनके बीच में डिफरेंसेस समझ में आएंगे और छोटे छोटे प्रैक्टिस से हम लोगों की सारी रिएक्शन तैयार हो जाती है। नेम रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों के 12th क्लास के अगर बोर्ड की बात करें तो, क्योंकि नेम रिएक्शन में से एग्जाम में आते ही हैं। तो 2-3 रिएक्शन आपकी आएंगी। अब कौन सी आएंगी, कौन से चैप्टर में से आएंगी, वो किसी को नहीं पता, तो हमें तैयार क्या करना पड़ता है, सारी करनी पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा एक बड़ी रिएक्शन की। बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है एक्चुअली में, है ये बहुत छोटी रिएक्शन, लेकिन उसमें अंदर चीजें बहुत है, एलिमेंट बहुत है और उसमें नई नई चीजें बनती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डो कंडेंसेशन की। देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन में हम लोगों के पास एक ही इसका क्राइटेरिया है कि इसमें हम लोग जो भी एल्डिहाइड ले रहे हैं या जो भी हम लोग कीटोन ले रहे हैं, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तब भी हम ऐसी अगर रिएक्शन करते हैं तो वो दूसरी रिएक्शन है, कैनिजारो रिडक्शन रिएक्शन के नाम से उसको हम जानते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखिए जरा इस बात को समझिए। अगर मैं सबसे छोटे एल्डिहाइड की बात करता हूं तो वो होता है हम लोगों का मीथेनॉल। मीथेनॉल का मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मैं इससे एक आगे का, या होमोलोगस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, सेम फंक्शन ग्रुप का यूज करके अगर मैं इसमें एक कार्बन और आगे बढ़ा देता हूं तो ये हम लोगों का बन जाता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, बस ये मीथेनॉल है और ये हम लोगों का इथेनॉल है। तो आखिर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है और कौन सा इनमें से रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो हम लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास जो भी H लगे हुए हैं वो हम लोगों के अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होते। दोबारा सुनिए, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोगों का कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, उस पे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। उसके पास एक कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन हम लोग के क्या कहलाएंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसका मतलब ये वाला जो हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनॉल है, ये हम लोग का एल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एक ही हम लोगों के पास केवल क्राइटेरिया है कि एल्डोल कंडेंसेशन में वही एल्डिहाइड यूज हो सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या वही कीटोन यूज हो सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है देखिए जरा। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड के हिसाब से करते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मेरे को इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है, दूसरा, मुझे इसके साथ जब भी ये रिएक्शन होगी, एल्डो कंडेंसेशन होता है, तो उसमें हम लोग बेस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं इसके अंदर, हम लोग बेस मिलाते हैं। तो एक बेस ले लेते हैं कोई सा भी, मान लीजिए मैंने ले लिया इसके अंदर NaOH। ठीक है, अब हम लोगों की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, पहले एक बनेगा, उसके बाद एक दूसरा बनेगा। तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है कोई रिएक्शन का, एल्डोल। तो पहली चीज जो बनेगी बेटा वो हम लोग की क्या बनेगी, एल्डोल बनेगा। और एल्डोल जो है बेटा, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप का नाम आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक, इतने पार्ट की अगर बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को, और जो ऑल वाला पार्ट है वो हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को। ठीक है ना, ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। यानी कि जब मैं इनके 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, तो उसमें सबसे पहली चीज जो बनती है वो बनता है हमारा एल्डोल।
एल्डोल जब बन जाता है उसके बाद हम लोग जो रिएक्शन का आगे का पार्ट करते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखिए, कंडेंसेशन, रिएक्शन, रिडक्शन, इन सारे टर्म का काम अलग अलग होता है। कंडेंसेशन हम उन चीजों को बोलते हैं जिसमें कोई भी चीज लार्ज मॉलिक्यूल्स में से टूट करके बाहर की तरफ निकलती है, यानी इसके अंदर से कोई ना कोई चीज एलिमिनेट होती है। उन चीजों के लिए हम लोग कंडेंसेशन वर्ड यूज करते हैं। तो पहले हम एल्डोल बनाएंगे, फिर एल्डोल का कंडेंसेशन करेंगे, तब जाकर के हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है इसका फ्लो है, इस पूरी रिएक्शन का जो हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने यहां पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और एक H। ठीक है, मैं मैकेनिज्म के थ्रू आप लोगों को बताता हूं। इसके साथ मैंने मिलाया यहाँ पे बेस। जैसे ही कोई सा भी बेस मिलाऊंगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, हम लोगों का OH होगा ऑब्वियसली। तो होता यह है कि इस कंपाउंड का यानी इस एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन क्या है हम लोगों का इसके अंदर, देखिए जरा, ये कार्बन जो है हम लोगों का ये अल्फा कार्बन है। इसके ऊपर लगे हुए जो H है वो हम लोग के अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से इसको ना ओपन करके लिख देता हूं। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे लिखा H। अब क्या होगा समझिए जरा, ये जो हम लोगों का हाइड्रोक्सी ग्रुप है या OH है, हाइड्रोक्साइड में से निकला हुआ बेस में से, वो इसके इस H को यहाँ से पॉजिटिव में तोड़ करके अपनी तरफ खींच लेगा। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो ये H इसके पास चला जाएगा तो व्हाट वी गेट C, जिसके ऊपर एक H है, दूसरा एक और H है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है और H है। अब इस कार्बन के ऊपर बताइए कौन सा साइन होगा, यहाँ पे साइन होगा हम लोगों का नेगेटिव का। ठीक है, और ये H इस OH के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी हम लोगों के वाटर मॉलिक्यूल की। ये पहला स्टेप मान करके चलिए आप। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के साथ तो ये किया मैंने। अब बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की। सेम यही मॉलिक्यूल था मेरे पास, C H H H C डबल बॉन्ड O और H। ये एक मॉलिक्यूल था फर्स्ट, मैं इसको लिख देता हूं A। ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है B। पहले वाले के साथ क्या हुआ, हम लोग का एनायन क्रिएट हुआ। अब इसका जो मैंने दूसरा वाला पार्ट लिया है या दूसरा मॉलिक्यूल लिया है, इसके अंदर क्या होगा देखिए जरा, समझिए इस चीज को। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से होगा पोलर। ये चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग में दे रखा है कि ये सबसे पहले पोलर होता है, पोलैरिटी होती है इसके अंदर। तो ये डबल बॉन्ड हम लोग का पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप खुद सोच करके देखो कि O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हम लोगों का नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, हम लोगों का पॉजिटिव। इसके साथ मैंने अभी कुछ नहीं जोड़ा है, बस पहले वाले के साथ मैंने एक एनायन बनाया था। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास अब क्या बचा है, मेरे पास इस वाले मॉलिक्यूल में बचा हुआ है यहाँ पे CH3C, यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पे है O के ऊपर चार्ज है हम लोगों का नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज है हम लोगों का पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको दिखाई दे जाएगा बेटा कि एक मेरे पास एन आयन है और एक मेरे पास कैट आयन है। मैं इन दोनों को अगर यहाँ पे इसके थ्रू जोड़ दूं तो अब मेरे पास जब ये दोनों के दोनों आयंस जुड़ जाएंगे तब मेरे पास क्या फॉर्मेशन बनती है। देखिए जरा, इसको चेक करिए ध्यान से। मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास होगा बेटा CH3C, ऊपर होगा O नेगेटिव। इस H को मैं यहाँ नीचे की तरफ अगर लिख दूं तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। आप उस कार्बन में कोई भी चीज कहीं पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला कार्बन आकर के अटैच हो गया, तो ये वाला कार्बन मैंने लिखा इधर। अब इस कार्बन के ऊपर कितने H लगे हुए हम लोगों के, दो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2। ये कार्बन जुड़ा हुआ है आगे एक और एल्डिहाइड ग्रुप से, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा हुआ है H। दिख रहा है आपको। अब धीमे धीमे हम लोगों की कोई प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, अभी लेकिन आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों का एक नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज हम लोगों के पास है और हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे क्या बनाया हुआ था, देखिए जरा, पानी का मॉलिक्यूल बनाया था। तो पानी का मॉलिक्यूल हमने कैसे बनाया था, इस H पॉजिटिव को डोनेट करके। अगर वो अपना H पॉजिटिव इसके साथ वापस कर दे तो मैं यहाँ पे अगर H पॉजिटिव को जोड़ दूं तो ये H पॉजिटिव कहाँ आके जुड़ेगा, मेरा O नेगेटिव पे। तो फाइनली हम लोगों के पास जो कंपाउंड बनेगा बेटा, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जरा, चेक करिए। ये बनेगा हम लोगों का CH3C। C के ऊपर क्या होगा यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ जाएगा हम लोगों का H,
नीचे क्या लगा होगा H, उसके आगे बात करें तो क्या होगा हम लोग का CH2, CH2 के आगे अगर हम चले तो यहाँ पे लगा होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा H। ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखें अगर आप इसको तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन का नाम एल्डोल क्यों है। यहाँ पे अगर आप इतने हिस्से को देखो तो इट इज एल्डिहाइड, और अगर OH को आप देखें तो इट इज एल्कोहल। तो एल्डोल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्डोल जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक ऐसा इसमें कंपाउंड बनता है जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और इसके अंदर एक एल्कोहलिक पार्ट भी होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। अब ये एल्डोल बना है, कंडेंसेशन अब हमें इसकी करवानी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख सकते हो, फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए फटाफट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक मॉलिक्यूल था, उसका अल्फा हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोक्साइड की वजह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। दूसरा सेम मॉलिक्यूल था, उसमें पोलर डबल बॉन्ड हम लोग का पोलर हुआ ऑक्सीजन की तरफ, कैटायन जनरेट हुआ। नेगेटिव कार्बन को पॉजिटिव कार्बन से हम लोगों ने जोड़ा और जोड़ते ही हम लोगों को ये कंपाउंड मिला जिसके पास वापस से H आकर के वो नेगेटिव से जुड़ा और एल्डोल की प्राप्ति हुई। तो अभी एल्डोल बना है, ठीक है। आगे चले अगर हम, तो अब इस एल्डोल का हमें क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। तो एल्डोल क्या था हम लोगों का, देखिए जरा। एल्डोल था हम लोगों का CH3 CH3C, यहां पे लगा हुआ था OH, यहां पे था H, यहां पे था C, यहां पे था H, यहां पे था H, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे था H। ये एल्डोल हम लोगों ने बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एल्डोल के आगे की बात कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इसका कंडेंसेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग इसका, हम इसका कर रहे हैं बेटा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन जब भी किसी चीज का होता है ना, तो उसमें चीजें हम लोग की एलिमिनेट होती हैं। क्या होती हैं, एलिमिनेट होती हैं। अब इसके अंदर से अगर मैं किसी चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो आपको क्या लगता है मैं इसके अंदर से क्या क्या चीजें हटा सकता हूं, ठीक है। देखिए, एलिमिनेशन की अगर बात करें तो यहां से बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोगों की हट सकती हैं, लेकिन हमें इसके अंदर से क्या क्या हटाना है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोग इसके अंदर इस वाले OH को अगर मैं नेगेटिव की फॉर्म में तोड़ करके निकालूं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा हम लोगों का, पॉजिटिव। इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे से अगर मैं H पॉजिटिव को तोड़ करके निकालूं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा हम लोगों का, नेगेटिव। तो अगर मैं इस तरह से इसकी फॉर्मेशन करता हूं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और हम लोगों को एंड में क्या मिल जाएगा, CH3C, उसके ऊपर एक H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये हम लोगों का एंड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट है। ये क्या है हम लोगों का, फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या चीज इसके अंदर से बाहर निकली आपको पता चला, यहां से हमने निकाला OH और यहां से हमने निकाला H, कंडेंसेशन हुआ। क्या चीज टूट के बाहर निकल गई इसके अंदर से, यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल हम लोग का रिमूव हो गया और हम लोग को एक ऐसा कंपाउंड मिला है जिसमें इन भी है और अल भी है, यानी कि इससे हम लोगों को बना है बेटा इनल। इनल का मतलब डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड भी होगा और साथ में क्या लगा होगा यहाँ पे, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी लगा होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या गलती करी है यहाँ पे से जब मैंने H को निकाला था एक को, तो वहां पे मैंने उस H को हटाया नहीं है। तो आप सोच रहे होगे कि इस कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे हो गए। भाई ये वाला H निकला हुआ है, वहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इनल, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, वापस से आप इसको देख लीजिए एक बार और उसके बाद मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि आगे हमें और क्या करना होता है। अब देखिए बेटा क्या होता है, मान लीजिए यही सेम रिएक्शन मुझे करानी है, लेकिन मेरे पास एल्डिहाइड अलग अलग तरीके के हैं। अलग अलग तरीके का मतलब, एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और एक लिया मैंने H, और दूसरा मेरे पास जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो है मान लीजिए CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। दोनों एल्डिहाइड है लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों के, वो बनेंगे बेटा दो तरह के। क्यों बनेंगे दो तरह के, पहले वाले में इसके अंदर से हम लोग निकालेंगे अपना अल्फा हाइड्रोजन और इसको करेंगे पोलर। तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोगों का वो अलग बनेगा। देख लेते हैं फटाफट से क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को H निकालता हूं, हम यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O H, इसके साथ मैंने मिलाया OH नेगेटिव बेस का,
एक H इसके अंदर से निकल के इधर चला गया, यहाँ पे हम लोग का चार्ज जनरेट हो गया नेगेटिव, तो हम लोग के पास बचा यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से इसको मैं कर रहा हूँ पोलर, तो देखिए जरा CH3CH2 यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दिया H और इसको किया मैंने पोलर। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट हुआ हम लोगों का, पॉजिटिव चार्ज इधर आया और नेगेटिव चार्ज आया हम लोगों का O के पास। तो वी गेट CH3CH2CO नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया हम लोगों का H। अब ये वाला कार्बन हमारा आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा फटाफट से, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। CH3CH2CO नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इस H को नीचे लिख सकते हैं हम, तो इस H को मैं नीचे लिख दिया, ये वाला CH2 आकर के यहाँ पे लग गया, CH2 यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड O और H। पहला तो हम लोग का बना कंपाउंड ये। फिर आपको पता है इसके बाद क्या करना है, इस O नेगेटिव के चार्ज को हटाना है बाय द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर इसके अंदर से क्या होगा, ये हम लोग का पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों के पास क्या बचेगा, मैं इस साइड लिख देता हूँ, देखिए जरा इधर की तरफ लिख देता हूँ मैं इसको, क्या बनेगा हम लोगों के पास CH3CH2C, यहाँ पे होगा हम लोगों का H, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे लगा होगा डबल बॉन्ड। तो एक प्रोडक्ट तो बना हम लोग का ये। ध्यान रखिएगा जब मैंने क्या किया, इथेनॉल के अंदर से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, इथेनॉल के अंदर से अल्फा हाइड्रोजन निकाला और इसको किया था मैंने पोलर। अब इसको थोड़ा सा ना उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखिए, यानी कि इसको इसके अंदर से निकालेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन और इसको करेंगे हम लोग पोलर, तो तब क्या बनेगा देखिए जरा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वापस से सेम चीज, CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था H। अब मैं इसके वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकालूं अगर यहाँ से, तो देखिए जरा क्या बनेगा यहाँ पे हम लोगों के पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका H, इसके साथ मैंने मिलाया अपना OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इस H को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा हम लोगों का नेगेटिव, वी गेट CH3C, एक H लगा होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा H। ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हम लोग करते हैं पोलर, पोलर करेंगे इसको हम, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा, वी गेट CH3CO नेगेटिव, C के ऊपर कौन सा चार्ज होगा हम लोगों का, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वाले को इसको इसके ऊपर जोड़ दिया, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें अगर हम, तो व्हाट वी गेट CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे था हम लोगों का इस COH को नीचे की तरफ अगर मैं लिख दूं तो यही आ जाएगा हम लोग का C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया H, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा तो ये हो गया हम लोग का C, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का H, यहाँ पे लिखा हुआ है O नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पता है आप लोगों को, जैसे हम लोग का इतना कंपाउंड बन जाए तो उसके बाद H पॉजिटिव को इसके अंदर ऐड करा देना इधर, जैसे इसमें ऐड कराएंगे ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, व्हाट वी गेट CH3CH, यहाँ पे क्या है हम लोग के पास C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या हो जाएगा हम लोग के पास C, ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का H, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, कंडेंसेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, पीछे वाला मॉलिक्यूल में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो हम लोग का कंपाउंड बन रहा था उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन थे, डबल बॉन्ड जो था वो कार्बन कार्बन के जस्ट पास में था। जैसे हम लोग इस वाले कार्बन के हिसाब से देखेंगे तो जैसे मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो व्हाट वी गेट, हम लोगों के पास बचेगा बेटा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं CH3, उसके बाद होगा C के बाद क्या होगा, इसके ऊपर लगा होगा एक C, ये वाला डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा हम लोगों का H, इसके बाद वाले कार्बन पे यहाँ पे हम लोगों के क्या बना होगा, एक डबल बॉन्ड बना होगा, यहाँ पे बना होगा हम लोगों का CH3 और यहाँ पे क्या लगा होगा हम लोगों का H लगा होगा। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बने, क्यों बने अलग अलग तरीके से, क्योंकि पहली बार में हमने एक को पोलर किया था और दूसरे वाले में से अल्फा हाइड्रोजन निकाला
और इससे पहले वाले में मैंने जिसको पोलर किया है इस बार उसमें से मैंने क्या निकाला था, अल्फा हाइड्रोजन निकाला। तो जितने तरह के आप एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उतनी तरह के आपके एल्डोल बनेंगे, और कंडेंसेशन के बाद उतनी ही अलग अलग तरह के हम लोगों के कंपाउंड बनते हैं, इनल बनते हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो इसीलिए जब हम लोग अलग अलग तरह के एल्डिहाइड या अलग अलग तरह के एल्डिहाइड प्लस कीटोन लेते हैं, उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन सेम सेम मॉलिक्यूल का, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब हम अलग अलग चीजें लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक मेरे पास एल्डिहाइड है, दूसरा मेरे पास कीटोन है, क्रॉस एल्डोल कहलाएगा। एक मेरे पास एल्डिहाइड है अलग तरीके का, मान लेते हैं ए, और दूसरा मेरे पास एल्डिहाइड है दूसरी तरीके का, उसको मैं मान लेता हूं बी। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। एक कीटोन है मेरे पास अलग तरीके का ए, और दूसरा मेरे पास कीटोन है लेकिन दूसरी तरीके का बी। इससे भी जो बनेगा वो हम लोग का क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये तीन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में आप अलग अलग मॉलिक्यूल लोगे, तब जाकर के इस रिएक्शन को हम लोग जो बोलते हैं बेटा, वो हम लोग का कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आ रही बात समझ में आपके? तो ये इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके जाता हूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन, मेरे पास एक है बेंजल्डिहाइड यानी कि C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ आपको रिएक्शन करानी है। कोई दूसरा कीटोन ले लेते हैं, एरोमेटिक कीटोन ही ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों में एक एल्डिहाइड है आपका और एक कीटोन है। इन दोनों का क्रॉस एल्डोल कराइए, जो भी आंसर बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।